हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज आपकी वंदरों की कोई भी क्लास नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट या हम कहें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का, 16 अगस्त 2022 की सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हम इसके बाद, ये पहला सेट है और लगातार आपके लिए 18 सेट डे बाय डे लेके आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, व्हाट डज द एरिया अंडर द कवर इन ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट। बल विस्थापन आरेख में वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर था वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य। दूसरा क्वेश्चन जो था, विच ट्री इज द मेन थीम ऑफ द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट का मुख्य विषय कौन सा था या मुख्य पेड़ कौन सा था। ठीक है, तो ये था खिजड़ी वृक्ष। ठीक है, खिजड़ी वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मैक्सवेल्स क्रॉक स्क्रू रूल। यानी कि मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल का दूसरा नाम क्या है। तो कॉर्क स्क्रू रूल का दूसरा नाम क्या था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम क्या था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खादिन प्रणाली क्या है। तो राजस्थान में जो खादिन प्रणाली है वो है एक जल संचयन की सदियों पुरानी एक अवधारणा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले कॉर्निया के पीछे कौन सी गहरी पेशीय मध्यपट संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर था परितारिका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के नियमों के अनुसार यदि किसी पिंड पर शुद्ध बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों उसका त्वरण होता है 0। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में डिम्ब वाहिनी नली को बांधकर काटा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर द फेलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट। तो ये होता है महिला नसबंदी और इसी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही था ये था, ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विथ जीरो स्पीड एंड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। एक क्षण पर शून्य चाल के साथ एक आयामी गति में चलने वाले एक कण का त्वरण उसी क्षण पर शून्यतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो सभी लोगों को पता है C2H6। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, या इसी को हम कहते हैं WBC। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड लिस्ट यानी कि लाल सूची जारी करता है जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के नाम शामिल होते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज रेड लिस्ट दैट कंटेन्स नेम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये होता है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो कभी कभी दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी आप यहाँ से याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल से वितान होकर के गुजरता है जहां पर धुंध में मौजूद जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश का परिकीर्णन करती हैं, तब कौन सी भौतिक परिघटना देखी जाती है। विच फिजिकल फिनोमिनन इज ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट वेयर इन टीनी वाटर ड्रॉपलेट इन द माइस्ट स्कैटर्ड लाइट। तो इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव।
आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन जो था, क्षार धातुएं सामान्यतः किसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं? एल्कली मेटल्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय, तो ये की जाती हैं इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, इसको हम नहीं देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर ड्रॉप हुआ था, तो जो जो क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे यानी कि डिलीट हुए थे, इनको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक गतिमान वस्तु के दिए गए समय अंतराल पर वेग समय आरेख के वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या दर्शाता है? What does the area under the cover of a velocity time graph over a given interval of time of a moving object represent? तो इसे हम कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ड्रॉप हुआ था। नेक्स्ट था, डिटर्जेंट कंसिस्ट ऑफ, डिटर्जेंट में क्या होते हैं? तो डिटर्जेंट में होता है जलरागी और जल विरागी समूह दोनों, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सा क्षेत्र सर्दियों के दौरान उच्च दाब क्षेत्र विकसित करता है? विच रीजन इन द इंडिया डेवलप हाई प्रेशर एरिया ड्यूरिंग विंटर? तो ये होता है नॉर्थ ऑफ हिमालय, यानी कि उत्तरी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो यह है प्राकृतिक गैस। और यदि हम बात करें अपारंपरिक स्रोत कौन सा होता है, तो ये होता है सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट हुआ था, तो इसको हम नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि वायु में आवागमन करती है तो निर्मित उच्च दाब के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? When sound travels through air, the region of high pressure created is called, तो इसको हम कहते हैं संपीड़न क्षेत्र या कंप्रेशन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर ड्रॉप हुआ था। इसके बाद 25वां क्वेश्चन को हम देखते हैं, वैद्युत अपघटनीय अपचयन का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ विद्युत धनात्मक तत्व या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? द एलिमेंट सिलिकॉन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल? तो ये 14वें ग्रुप में शामिल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इन यौगिकों में से लवण का उत्पादन करने वाला हाइड्रोकार्बन है। इस साल्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन अमंग दीज कंपाउंड इज, तो ये है इथाइन। नेक्स्ट है, संवेग में नियत परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल क्या कहलाता है? What is a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum known as? तो इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स या आवेगी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जीवों को आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स? तो इसको हम कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? आहार नली की सबसे बाहरी परत, इसे हम कहते हैं सीरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन स्रोत में योगदान नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू कार्बन सोर्सेज? इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विद्युत अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर? तो इसे हम कहते हैं गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड, इसे हम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, खीरा कृमि रोग के किसके कारण होता है? कुकुम्बर मोजेक डिजीज इज काउज्ड बाय, तो ये वायरस के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर? निम्न में से किस किरण की अंतर्वेदी शक्ति सबसे अधिक होती है? तो ये किसकी होती है? गामा रेज की। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड हाइड्रोजन बम? तो ये करता है परमाणु संलयन।
नेक्स्ट है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम इज ए डैश डैश क्वांटिटी। संवेग एक कैसी राशि है? तो ये है सदिश राशि। नेक्स्ट है क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ। किसके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल उपस्थित होते हैं? तो शुक्र ग्रह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अल्फा किरणों में कौन से कण होते हैं? द अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल? तो ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेशित। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ। सुपोषण किसकी प्रक्रिया है? तो यह है जल निकाय में पोषक के अधिक संचयन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 41, अरियाकुलम आर्द्र भूमि और कापालूर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कठोर जमीन पर बारहसिंगा, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा केवल किस में पाया जाता है? तो ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गुण हमें ध्वनि की प्रबलता या कोमलता के बारे में बताता है? अमंग दीज विच एट्रीब्यूट टेल्स अस अबाउट लाउडनेस ऑफ और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड? तो ये है एम्पलीट्यूड या आयाम इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसके मान को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में बढ़ती है? तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है यदि वस्तु की स्थिति अनंतता पर है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ये होगा फोकस पर। नेक्स्ट, निम्न में से आकारहीन ठोस का उदाहरण है? तो यह है क्वार्ट्ज ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी है तो अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो यह होगी बिटवीन पोल पी एंड फोकस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा एक समस्थानिक है जो जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये होता है ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्ती तरंग गति के मामले में इसके दोलन में किसी भी बिंदु पर यह बल माध्य की स्थिति से होता है? तो ये होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स यानी कि ओर निर्देशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न में से कौन करता है? तो यह करता है थंडर या लाइटनिंग। नेक्स्ट है अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन का वितरण निम्न में से कौन सा प्रदूषक रोकता है? तो ये रोकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन का वितरण निम्न में से कौन सा प्रदूषक रोकता है? तो ये रोकता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के कारण सबसे पहले कौन सा शारीरिक तंत्र प्रभावित होता है? तो ये होता है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, एक मुक्त इकाई उत्तरी ध्रुव पर निर्वात में आरोपित बल द्वारा मापे गए चुंबक प्रभाव के तहत किसी भी बिंदु पर स्थिति से संबंधित सदिश राशि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चुंबकीय तीव्रता या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, गैलीलियो के अनुसार सभी पिंड उनके द्रव्यमान पर विचार किए बिना पृथ्वी की ओर किसके त्वरण के साथ त्वरित होते हैं? तो ये स्थिर त्वरण के साथ त्वरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित होती है? तो 21%। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 60वां क्वेश्चन है धारा के तार में प्रवाहित धारा और इसके दोनों टर्मिनलों में विभवांतर V के बीच संबंध निम्नलिखित में से किसने ज्ञात किया? तो ये किया था जॉर्ज एस ओम ने या GS ओम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के लिए मौलिक परमाणु क्या है? तो यह है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय ऊष्मीय ऊर्जा के लिए 2 किलोमीटर तक न्यूनतम आवश्यक तापांतर कितना होगा? तो ये होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस में जल का सबसे अधिक उपभोग होता है? तो ये होता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सम्मेलन संकटदायी अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही और उसके निपटान को नियंत्रित
करने से संबंधित है? तो ये है बेसल सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, चांदी में निम्न में से किस प्रकार का आबंध मौजूद होता है? तो चांदी क्या है? एक धातु है, तो धात्विक आबंध या मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के बांधों में तुइरियल बांध कहाँ है? तो तुइरियल बांध है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी? तो डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा जनसंख्या में यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, तीव्र निक्षालन जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं, तीव्र निक्षालन द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो ये होता है बलुई मिट्टी या लेटराइट सॉइल। अगला है निम्नलिखित में से कृत्रिम द्वीप का उदाहरण कौन सा है? तो यह है पाम आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द अर्थ समिट 1992 हेल्ड, यानी कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये था रियो डी जेनेरियो। भारत किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है उत्तरी पूर्वी पवनों के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 74 है वर्षा के दौरान किसी क्षेत्र के भूजल स्तर की पुनःपूर्ति की प्रक्रिया का नाम बताइए? तो यह है भूजल पुनर्भरण या ग्राउंड वाटर रिचार्ज। नेक्स्ट है किसी भी कोशिका या बहिरोपण से पूर्ण पौधा तैयार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टोटिपोटेंसी, यानी कि पूर्ण सख्तता। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का निम्न में से कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थ के निकाय को नियंत्रित करता है? तो यह है गुदा अवरोधनी या एनल स्फिंक्टर। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है? तो ये इसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 78, एक टॉर दाब किसके बराबर होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, एक चक्रीय प्रक्रम में कमानी बल या स्प्रिंग बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है? तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर आविष्ट ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्गीकरण के पदानुक्रम में सबसे निचली श्रेणी कौन सी है? तो ये होती है स्पीसीज या प्रजाति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन से जैविक प्रतिरोध हैं जो फसल उत्पादन को कम करते हैं? तो ये है रोग, कीट और सूत्रकृमि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे द्वितीयक विभज्योतक कहा जाता है? तो ये कॉरकेम्बियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चालकों की प्रतिरोधकता के तापमान गुणांक की SI इकाई क्या है? तो ये है 1/T। क्वेश्चन नंबर 87, जैसे ही कोई पृथ्वी की सतह से नीचे करोड़ की ओर बढ़ता है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। आगे बढ़ते हैं भारत में जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिंदु के चारों ओर कणों की एक प्रणाली के कुल कोणीय संवेग की समय दर उसी बिंदु के चारों ओर प्रणाली पर कार्य करने वाले बाहरी बलाघूर्ण के लिए गए योग से होता है? तो ये बराबर होता है। 90वां क्वेश्चन है एक चुंबकीय क्षेत्र में तांबे के तारों और एक आयताकार कुंडल को घुमाए जाने पर प्रेरित धारा की दिशा डैश डैश में एक बार बदल जाती है? तो ये है अर्ध परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ, यानी कि जोन रिफाइनिंग का उपयोग किसके प्यूरिफिकेशन में किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन के प्यूरिफिकेशन में। अगला क्वेश्चन है UN रेड यानी कि REDD प्लस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये है निर्वनीकरण के कारण होने वाले वैश्विक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप में कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क का निम्न में से कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम।
अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रिकारी जीवाणु है जो फलीदार पौधों में मौजूद मूल ग्रंथिका के साथ मिलकर रहता है? तो इसे हम कहते हैं राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, निम्न में से किसने इस परिकल्पना का प्रस्ताव रखा था कि पशुओं और पौधों के शरीर कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से निर्मित होते हैं? तो इसके दो आंसर थे, स्लेडन और स्वान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का बाहरी आवरण कौन सा है? तो ये है ड्यूरा मैटर। मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी आवरण होता है ड्यूरा मैटर का बना होता है, यानी कि दृढ़ तानिका का। 98वां क्वेश्चन है मूल रूप से किसी अन्य समुदाय, राज्य या राष्ट्र से संबंधित जैविक सामग्री के अवैध संग्रह और एकस्व यानी कि पेटेंट को कहा जाता है? तो ये जैव चोरी या बायो पायरेसी कहा जाता है। आपने बहुत जगह ये शब्द सुना होगा। अगला क्वेश्चन है एसटीपी स्थितियों में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है? तो ये होता है मरकरी यानी कि पारा का। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है कोल या कोयला। तो दोस्तों ये आज के 100 क्वेश्चन थे। तो ये 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का पेपर हमने किया। इसी तरीके से आपके लिए सारे शिफ्ट के पेपर लेके आएंगे। हमारे पास सारे शिफ्ट के पेपर अवेलेबल हैं, 18 के 18 शिफ्ट के पेपर अवेलेबल हैं। एक एक करके आपसे यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।